हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू संपूर्ण डाटा साइंस पाइथन क्लासेस। और आज का टॉपिक है रिड्यूस फंक्शन। और रिड्यूस फंक्शन अवेलेबल है फंक टूल्स लाइब्रेरी में। तो विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है रिड्यूस फंक्शन के बारे में। तो रिड्यूस फंक्शन क्या काम आएगा ये पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल नाम बोलकर एक लिस्ट में बनाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं नंबर्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। और मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया है कि कोई भी लिस्ट में जितने भी नंबर्स है उसको ऐड करके आपको रिजल्ट देना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ये फॉर लूप की मदद से। मान लीजिए फॉर कैरेक्टर इन वेरिएबल अंडरस्कोर नम। आपको क्या करना है कि आपको ऐड करना है ये 1 2 3 4 जितने एलिमेंट्स है उसको आपको ऐड करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम, और इसको इनिशिएट कर देता हूँ विथ 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस कैरेक्टर कैर। ठीक है, और ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक कि आपके वेरिएबल अंडरस्कोर नाम जो लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स एग्जॉस्ट ना हो जाए। इसका मतलब जब कैरेक्टर 1 लेगा तो सम सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1, देन सम विल बिकम 1, देन अगेन ये लूप चलता रहेगा। कैरेक्टर फिर 2 पे जाएगा और इस तरह से आपका चलता रहेगा। और सम आपका एडिशन जो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये आपके रिजल्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं ये प्रिंट कर दूं, प्रिंट सम, तो आपका ये सम मिल जाना चाहिए। और मैं इसको कर देता हूँ रन। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है 28। आप देख सकते हैं रिजल्ट इज 28। यही काम हम कर सकते हैं रिड्यूस मेथड से। वो कैसे, हम आपको दिखाते हैं, जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है ये रिड्यूस मेथड के बारे में। ये रिड्यूस मेथड अवेलेबल है आपके फंक टूल्स लाइब्रेरी में। तो फंक टूल्स को हमको कैसे यूज करना है वो हम अभी सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो फंक टूल्स चूंकि एक लाइब्रेरी है तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट फंक टूल्स आप कर देंगे। और साथ में आपको एक और लाइब्रेरी को हम कर सकते हैं जो कि है ऑपरेटर, उसका भी यूज हम देखेंगे। इंपोर्ट ऑपरेटर एक लाइब्रेरी है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लिए। अभी ये फंक टूल्स में जो रिड्यूस मेथड है उसको हम कैसे करेंगे, साथ में हम लैम्डा फंक्शन के बारे में जानेंगे। लैम्डा फंक्शन इज नथिंग बट नेमलेस फंक्शन, सिंगल वन लाइनर फंक्शन। यहाँ पे हम वेरिएबल नाम को ले लिए हैं। अभी क्या करना है आपको, ये वेरिएबल में मान लीजिए सम है, सम में आपको ये ऐड करना है। क्या करना है आपको, ये रिड्यूस मेथड के द्वारा हम यही इसको ऐड करेंगे। तो फंक टूल्स डॉट, यहाँ पे रिड्यूस मेथड है। रिड्यूस मेथड में दो पैरामीटर्स एक्सेप्टेड होते हैं, एक है फंक्शंस और दूसरा है वेरिएबल। तो फंक्शन क्या है, हम यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस में दो पैरामीटर्स हम लेंगे, एक्स और वाई, और इसका रिजल्ट होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके लैम्डा फंक्शंस। और आपको यही लैम्डा फंक्शन आपको अप्लाई करना है किस पे, वेरिएबल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। और अभी हम करेंगे प्रिंट सम। अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए रिजल्ट सेम है 28।
तो आई होप दिस इज क्लियर। फंक टूल्स में फंक टूल्स जो लाइब्रेरी है उसमें एक मेथड है रिड्यूस मेथड। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऑपरेटर जो आपका लाइब्रेरी है उसमें कुछ फंक्शंस अवेलेबल है, तो उससे हम कर सकते हैं। ऐड फंक्शंस उसमें अवेलेबल है, उससे हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं दिखाते हैं आपको। तो सम वन लिया है और फंक्टूल्स डॉट रिड्यूस, और यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऑपरेटर जो आपके लाइब्रेरी है इसी के अंदर आपका एडिशन के लिए मेथड है ऑपरेटर डॉट ऐड। ये मेथड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और आपको कौन से वेरिएबल पे आपको ये अप्लाई करना है, वेरिएबल नाम पर। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट सम वन। तो इसमें भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है। लेट्स रन दिस। देखिए दोनों केसेस में मेरा आउटपुट आ रहा है 28। इसका मतलब आप लैम्डा फंक्शन से अगर आप डिफाइन करेंगे, दो वेरिएबल, ये दो पैरामीटर्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, और फंक्शन क्या करेगा, x प्लस वाई को रिटर्न करेगा और वेरिएबल नाम पे उसको अप्लाई करेगा। सिमिलरली ऑपरेटर ऐड, ऑपरेटर जो आपके लाइब्रेरी है उसमें एक फंक्शन है ऐड। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे फंक टूल्स रिड्यूस फंक्शन। अगर लैम्डा फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं लैम्डा ए कोमा बी, और ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और यहाँ पे वेरिएबल नाम जो है आपका सेकंड पैरामीटर है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन जो है सारे एलिमेंट को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 जो है ये आपके रिजल्ट में आना चाहिए। और एक दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं mul1। इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेटर मेथड का यूज करेंगे। तो फंक्टूल्स रिड्यूस मेथड ऑपरेटर डॉट, एक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन मल, और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे वेरिएबल var नाम। तो इसमें भी रिजल्ट आपका सेम होना चाहिए। अभी क्या है, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे सम वन को प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे मल और mul1 को प्रिंट करेंगे। mul1, चलो देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। देखो दोनों केस में रिजल्ट आ रहा है 5040। अगर आप करके देखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो रिजल्ट ये आता है 5040। तो आई होप कि आपको मेथड रिड्यूस मेथड कहाँ पर अवेलेबल है, फंक टूल्स में अवेलेबल है, और ऑपरेटर में अवेलेबल है एम्यूएल एडीडी करके फंक मेथड्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल for more updates. Thank you very much.